जो चाइना का जहाज जो श्रीलंका में इस वक्त उसके ऊपर बड़ी बात की जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि भारत उसके ऊपर नाराज है, उसने कहा है श्रीलंका को, दूसरी तरफ से अमेरिका ने भी शायद कुछ और कहा है, बल्कि मैं कुछ और भी देख रही थी कि किसी और कंट्री का भी आया हुआ था। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि ये बीच में एक और झगड़ा क्या हो गया शुरू? देखिए, एक तो चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, पहले ही वो मौजूद है और उसपे लेकिन दो चीजें तशवीशनाक है। इस वक्त श्रीलंका की सबसे ज्यादा जो इमदाद कर रहा था वो भारत कर रहा था, और दूसरी तरफ उनका जो फाइनेंस मिनिस्टर है तो बड़े अरसे से यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ के साथ बातें उनकी चल रही थी। तो जाहिर फिर जो दो लोग उनको एक तो भारत उनको पैसे दे रहा है, इमदाद दे रहा है इस वक्त, और दूसरा जो अमेरिका आईएमएफ है वो उनको पैसे दे रहा है। तो इन सर्कमस्टांसेस में चाइना का वहां जाके जो शिप खड़ा हुआ उनके, उसने वाकई ही पूरी दुनिया को कंफ्यूज कर दिया और श्रीलंका को पुट इन अ वेरी हार्ड सिचुएशन। अब वो अमेरिका से जो पैसे आने वो भी चाइना उनकी मदद नहीं कर रहा था, भारत आगे आना चाह रहा था, तो दोबारा श्रीलंका में चाह रहा था वो। तो उसमें श्रीलंका इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल उस पूरे रीजन में, इंडियन ओशन में है, ताइवान के हवाले से वो बहुत टेंस चल रही है इस वक्त। जिस तरह के लग रहा है कि वहां पे चाइना जो है वो चोक करेगा ताइवान को ट्रेड के हवाले से। मैं यहां पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि हाउ चाइना गोज अगेंस्ट द नेशंस और किस तरह अपना फाइट करता है। चाइना सबसे पहले जो है अपना फाइनेंशियल चीजों को चोक करता है। इन्होंने 100 से ज्यादा आइटम जो थे ताइवान से जो चाइना में जाते थे, इंपोर्ट होते थे, सब्जियां और फ्रूट वगैरह और दूसरी चीजें, उन्होंने उन पर पाबंदी लगा दी। और दूसरा जो उनकी पोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो कुछ भी सामान जा रहा था ट्रेड का, उसको भी बंद कर दिया। जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 70 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें कल एक दिन के अंदर कैंसिल हुई हैं, क्योंकि वहां पे एयर स्पेस जो है वो आपके एयर ट्रैफिक के लिए सेफ नहीं है। और मेरे ख्याल में इस पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो तीन बड़ी पार्टियां, एक चाइना, भारत और अमेरिका, तीनों फेस टू फेस चल रही हैं इस वक्त। और देखिए आने वाले दिन क्या डिफाइन करते हैं आगे। जिस तरह वो पाकिस्तान में कहते हैं अगले 36-40 घंटे 48 बड़े टर्म्स है। इनकी जो चाइना की एक्सरसाइजेस हैं वो भी कल खत्म होंगे, संडे को, अकॉर्डिंग टू देम। और उसमें वो लाइव असला यूज कर रहे हैं और उन्होंने पूरी हर चीज बंद कर रखी है। जो ताइवान के जो शहरी हैं वो शेल्टर्स में हैं, बहुत हैं, और तकरीबन हर चीज इज कंप्लीटली सस्पेंडेड, एवरीथिंग। अच्छा सर, अगर इसको हम इस तरह देखें कि इस पे, क्योंकि चाइना और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका से बड़े अच्छे ताल्लुकात इंडिया के, लेकिन चाइना को आप जानते हैं कैसे ताल्लुकात। तो इस वक्त आप इंडिया इसको किस नजर से देख रहा है? क्या वो अमेरिका का साथ देगा? वो चाइना क्या सोच रहा है? इंडिया अपना तो उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल? पिछले तकरीबन जो मैंने देखा है 3 से दूर अमेरिका के अंदर, दे वर कंप्लीटली इन द पॉकेट ऑफ इंडिया। और यहां पे इस वक्त अमेरिकन जो सिस्टम सारा, मैं तो यहां तक कहूंगा कि इन्होंने हमारे दो कम्युनिटीज, ज्यूइश और इंडियन, दे हैव मेड देम हॉस्टेज। हॉस्टेज से मुराद ये है उनकी, देखें पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स देखें, यहां पे हर फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ देखें, तो वो तो पूरे नर्व सिस्टम पे, जिस तरह ज्यूज आके उन्होंने हर चीज, फाइनेंशियल वॉल स्ट्रीट और हर चीज पे कब्जा किया था, ऑलमोस्ट भारत भी इसी तरह ही है। और वो जो उनसे देखें, सबसे बड़ी मिसाल लेता हूं, उनकी इन्फ्लुएंस देखें भारतीय गवर्नमेंट का। S-400 उन्होंने लिया, टर्की ने लिया तो उस पर सैंक्शंस थे, भारत ने लिया तो उस पर उन्होंने चुप कर गए। रशिया पे उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, भारत खुल खुला के वहां से क्रूड ऑयल लेता रहा है, बल्कि क्रूड ऑयल खरीद के रिफाइन करके आगे बेचता रहा है, पैसे बनाता रहा है। लेकिन अमेरिका खामोश है, सिर्फ इस वजह से खामोश है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी दुश्मनी चाइना की जो है वो अमेरिका के हाथों बेची है। और वो इसीलिए ये पॉसिबल होता है जब आपको अंदर से सपोर्ट हासिल हो। तो इस वक्त उस रीजन में अमेरिका समझता है कि भारत, इंडिया इज द ओनली कंट्री कैन प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट एंड कैन हेल्प अस अगेंस्ट चाइना। और मैं जिस तरह, मैं बल्कि इसी टॉपिक पे बात ये भी करना चाहूंगा कि जिस तरह आपने देखा होगा कि नेटो की एक्सपेंशन आ रही है, इन्होंने स्वीडन और फिनलैंड को नेटो की मेंबरशिप दे रहे हैं, तो उसको रिपब्लिकन्स जो हैं वो भी इसके खिलाफ, मैंने कुछ तकारीर सुनी जो हाउस के अंदर हुई रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की, तो रिपब्लिकन्स उसके बारे में जो अपना स्टैंड लेते थे वो कहते थे रशिया इज नॉट आवर एनिमी,
चाइना, वी नीड टू फोकस ऑन चाइना। रिपब्लिकन ये कहते थे, क्योंकि एक्सपेंशन जो फिनलैंड और स्वीडन की, नेटो की है, दैट इज अगेंस्ट रशिया। तो वो ये समझते हैं, और पिछले तकरीबन 20 सालों से, 2 दहाइयों से अमेरिकन जो थिंक टैंक्स हैं, अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सारे के सारे ये सोच रहे हैं कि वी हैव टू वॉच चाइना। चाइना इज राइजिंग फाइनेंशियली और आर्मामेंट्स में भी आगे जा रहा है, और उनकी तरक्की की ग्रोथ इतनी ज्यादा है कि अगर उसको अमेरिका कैचअप ना किया तो विद इन अगले 10 साल तक मेरा अमेरिका विल स्टे वे बिहाइंड। लेकिन उसमें ये मैं बताना चाहूंगा कि उसमें गलतियां अमेरिका की अपनी हैं माजी की। एक तो ये चाइना को चीजें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट को रोक ना सके, अपने ब्रांड्स को बचा ना सके, और यहां से इस वक्त 2 किस्म के लोग हमारे अगर देखा जाए तो आईवी लीग स्कूल्स में, MIT में और हर जगह पे देखा जाए तो 2 किस्म के बच्चे होते हैं, या चाइनीज बैठे होते हैं या भारतीय इंडियन होते हैं, वहां पे व्हाइट्स भी नहीं। तो वो होता यह है कि वहां से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी तालीम लेकर वापस चले जाते हैं। तो ये 2 मेजर चीजें हैं। अमेरिकन पिछला प्रेसिडेंट जो था डोनाल्ड ट्रंप, ही रियलाइज कि वी आर बिहाइंड इन इनोवेशन। हमारी सबसे बड़ी सुप्रीमेसी दुनिया में इनोवेशन की थी, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे आर्मामेंट्स में हो, और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। अमेरिकन बच्चे मैथ में बहुत पीछे रह चुके थे, ही रियलाइज्ड इट, और उन्होंने चाइना को ही स्टूड अप अगेंस्ट हिम विद द हैवी टैरिफ्स एंड सारा कुछ। लेकिन इतना आसान नहीं है। चाइना हैज डीप पॉकेट्स, और हर चीज को वो यहां भी इन्फ्लुएंस अपना कर लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उस रीजन में ज्यादती है। और मैं हमेशा, अब तो खैर इट्स टू लेट नाउ, मैं वाहिद एक पाकिस्तानी हूं, मैं समझता हूं वाशिंगटन DC में मुसलसल पाकिस्तान को वार्न करता रहा हूं कि प्लीज कोशिश करें नेशनलिज्म के हवाले से। मैं अपने यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा की मिन्नतें करता रहा हूं कि PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के पीछे जाने की बजाय अगर अमेरिका में हो तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी की तरफ जाने की कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पे ना मेरी किसी ने, ना यहाँ सुनी किसी ने आज तक, ना पाकिस्तान में सुनी, ना पाकिस्तानियत है, ना कौमियत है, ना तालीम में आगे गए, ना सियासत में आगे गए। मी, माई सेल्फ एंड माइंड, इसी से शुरू स्टोरी होती है और यहीं पे खत्म हो जाती है। चीन के इशारों पर नाच रहे श्रीलंका को भारत ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल चीन का एक जहाज, या यूं कहें कि भारत की जासूसी के लिए चीन ने जो चाल चली थी, उस पर भारत ने पानी फेर दिया है। भारत के दबाव में आकर आखिरकार श्रीलंका ने चीन से कहा है कि वो अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को अपने बंदरगाह पर ना भेजे। ये जहाज 11 अगस्त को आने वाला था। इस जहाज के श्रीलंका आने से भारत की सुरक्षा को खतरा माना जा रहा था, जिसके बाद भारतीय अधिकारियों ने श्रीलंका के सामने इस जहाज के आगमन को लेकर कड़ा विरोध जताया था। शुरू में तो श्रीलंका ने भारत के अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो उसने चीन को चिट्ठी लिखकर जहाज के आगमन को टालने का अनुरोध किया। वहीं चीन ने अब इसका रुख श्रीलंका से हटाकर ताइवान की तरफ कर दिया है। चीन को इस तरह से अपने शिप को मोड़ना भारत की कूटनीतिक जीत की तरह देखा जा रहा है। जिस तरह से भारत सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर है, ऐसे में चीन को भी अब समझ में आ गया है कि फिलहाल वो 2 बड़ी ताकतों के साथ जंग नहीं लड़ सकता। बेहद शक्तिशाली है चीन का ये जासूसी पूत। युआन वांग 5 चीन का बेहद शक्तिशाली जासूसी जहाज है। ये स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। ये युआन वांग सीरीज की 3री पीढ़ी का ट्रैकिंग जहाज है, जिसे 29 सितंबर 2007 को सेवा में शामिल किया गया था। जैसे ही चीनी जासूसी जहाज के आने की सूचना मिली थी, भारत ने कहा था कि वो अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों के मद्देनजर इस घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे है। चीनी पोत के बाबत पूछे जाने पर नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि हमें अगस्त में इस पोत के हम्बनटोटा बंदरगाह पहुंचने की खबर मिली थी। The government carefully monitors any development having a bearing on India's security and economic interests and takes all necessary measures to safeguard them. I think that should be a clear message.